वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी अस्वाल। आज करने वाले हैं यूनिट 3 का चैप्टर 3 स्टार्ट। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है बेटा। अधिकारों की बात चल रही है, अब करेंगे मजदूरों के अधिकारों के बारे में बात कि मजदूरों के लिए क्या क्या सरकार ने किया, उनकी हालत कैसी थी, फिर आलोचकों ने क्या कहा। बस ये डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं, आसान है। सेक चल रहा है हमारा सब्जेक्ट योर लॉ योर राइट वालों का, BA प्रोग्राम ऑनर्स वाले बच्चों का, सेमेस्टर 5 और 3 का सेम सिलेबस है। ये देखिए, यूनिट 1 और 2 पूरी हो चुकी है। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब ये चल रही है हमारी यूनिट 3, जिसके ये दोनों पार्ट हो गए आराम से। इसके 2 पार्ट में कवर हुआ है। सबसे बड़ा चैप्टर यही है बेटा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी आते हैं। इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब ये करेंगे चैप्टर 3, आसान चैप्टर है। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आईडी पे ये वाली पूरी PPT भेज दूँगी, ताकि आप नोट्स लिख लीजिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे आपको यहाँ मैं भेज दूँगी। टॉपिक्स देख लो एक बार, इसमें क्या है। पहले तो इतिहास देख लेंगे कि मजदूरों के साथ क्या क्या बुरा हुआ, वो सब। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये 48 का जो अधिनियम है, ये पढ़ना है आपको। पेपर में ये आ सकता है या फिर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष और ये सब 2 अधिनियम पढ़ने हैं बेसिकली आपको। अब इसमें क्या है, न्यूनतम मजदूरी का अर्थ। सबसे पहले ये देख लो, जो चैप्टर का नाम है न्यूनतम मजदूरी, इसका मीनिंग क्या है। क्या बोला बेटा, उस मजदूरी से है जिससे कम मजदूरी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। उस एक डेसिबल जो उन्होंने सेट किया कि इससे कम किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, इतनी तो बेसिक मिलनी ही चाहिए। न्यूनतम जीवन स्तर या भरण पोषण के लिए आवश्यक मजदूरी कहा जा सकता है। एक फिक्स्ड कर दिया गया अमाउंट कि ये 100, मान लो 300 रुपीज़ इन्होंने फिक्स कर लिया कि इससे कम किसी को भी मिलेगी। मिनिमम 300 तो देनी ही पड़ेगी पर डे की। ऐसे इन्होंने एक फिक्स सैलरी को बनाया गया। न्यूनतम मजदूरी का दर, मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, भारत का संविधान एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज का परिकलन करता है। भारत का संविधान कैसा है, एक न्यायपूर्ण, जिसमें सबके लिए न्याय देखा गया है। ठीक है, मानवीय समाज का परिकलन करता है तथा राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में अध्ययन में निर्वात मजदूरी, लिविंग वेज। ठीक है, मजदूरी का क्या बताया इन्होंने कि अवधारणा को स्थान देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 का आधारित है। ठीक है, ये किसमें 43 में है, जिसमें कहा गया है कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति के से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कामगारों को काम निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाओं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, एवं विशेषकर गांवों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। क्या बोल रही है इसमें कि उस बंदे को अवकाश, छुट्टी भी दी जाए। ठीक है, उनका जीवन मजदूरी, जो उनका रहने का एक लिविंग वो होता है स्टैंडर्ड, वो पूरा हो जाए कि उनके पास इतना तो हो कि वो जी सके, खाना पूरा हो, अपना वो सामान वगैरह रख सके, एक एरिया हो उनके पास साफ सुथरा जिसमें वो काम कर सके, उनकी दशाएं जो हैं वो अच्छी हो। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे अधिनियम हुए। खान अधिनियम हुआ, जिसमें क्या है 1936 में हुआ, 37 में हुआ, फिर 40 में हुआ। ये पहले भी हुए अंग्रेजों के टाइम पे, आज़ादी से पहले। इसमें क्या था, श्रमिकों की जो बुरी हालत थी ना, जो काम करने की दयनीय स्थिति, उसके ऊपर ही थे ये। लेकिन अब क्या है, बात किस में कर रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि जब आप हो गए आज़ाद उसके बाद का कर रहे हैं। और जो ये 48 वाला, 47 में आज़ाद हुए हम, 48 में जो अधिनियम आया, इसमें क्या है कि बेसिक दे दो कि कम से कम इतना तो हो कि वो बंदा अपना कम से कम में गुजारा कर सके, उसके बाद इतना तो कि अपना पेट भर खाना खा ले, बेसिक हो। न्यूनतम कम से कम एक वो तय कर दो, न्यूनतम मजदूरी जो है वो तय कर दो, जिससे क्या है वो उसका आत्मसम्मान जो है बना रहे। ठीक है,
और ये क्या बोला कि राज्य सरकारें वगैरह किसी भी उद्योग वगैरह पे इसको एक्ट को लागू कर देंगी कि तुम्हारा ये वाला उद्योग है, तुम इस पे तुम्हारा एक्ट लागू होता है, तुम ये बेसिक नीड्स वगैरह दो लोगों को, जो लोगों की बेसिक जो नीड्स है उसको पूरा करो, बेसिक इतना पैसा दो, मिनिमम सैलरी दो, मिनिमम जो है उससे कम किसी को ना मिले, ठीक है। फिक्स टाइम कर दो कि कितने टाइम तक किसको काम करना है, कितने से कितने टाइम तक किसी को काम करना है, और अगर ओवर टाइम तुम उनसे काम करा रहे हो तो उसको फिर ओवर टाइम के पैसे भी दो, ठीक है। संरक्षण दिया गया इसमें, इस कानून में सिर्फ एक बेसिक संरक्षण दिया गया है। और जो नेक्स्ट है ना उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या किया गया है और इसको कैसे उन्होंने अमेंडमेंट किया। निर्वाह मजदूरी लिविंग वेजेस, निर्वाह मजदूरी वेतन कमाने वाले को अपने तथा अपने परिवार के लिए केवल भोजन, वस्त्र व आश्रय का मूल आवश्यकता को प्रदान करे, ठीक है। क्या है, भोजन हो, कपड़े हो, आश्रय करने की जो जगह है वो उसके पास हो, बेसिक हो, प्रदान करने वाला, अपितु उसके बच्चों की शिक्षा, उसके बच्चों को पढ़ा सके, उसके पास इतना पैसा हो, बीमारी की सुरक्षा, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके पास पैसा होना चाहिए, सामाजिक जरूरतों की आवश्यकता, और अधिक महत्वपूर्ण आकस्मिक, जैसे आकस्मिक मतलब कहते बेटा कोई कुछ गलत हो गया है ना, आपातकालीन स्थिति हो गई तो पैसों की जरूरत पड़ गई, कुछ बच्चा वगैरह गिर गया, उसको लग गई, उसको उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए, ऐसे कुछ आकस्मिक स्थितियों में। विधवा हेतु बीमा, कि अगर वो जब बूढ़े हो जाएंगे तब तो वो काम नहीं कर पाएंगे, फिर वो मजदूरी नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए बीमा वगैरह। जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस, श्रमिकों की क्षमता को बनाए रखने के लिए है। मौलिक आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, जो बेसिक चीज आवश्यकता क्या है, पढ़ाई होनी चाहिए, चिकित्सक आवश्यकता और डॉक्टर से रिलेटेड सुख सुविधाएं रख रखाव हेतु दिया जाना चाहिए, बेसिक मांग रही है इसके लिए, ठीक है। उचित मजदूरी क्या है, फेयर वेजेस के, जितना वो काम करे उनके बराबर तो नहीं मिले, ऐसा थोड़ी कि तुम उनसे पूरा दिन काम करा रहे हो। और देखो मजदूरी का काम कोई आसान नहीं होता, सभी को पता है मजदूर कितनी मेहनत करते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है मजदूरों का, धूप में गर्मी में कैसे काम करते हैं वो। यद्यपि उचित मजदूरी की न्यूनतम सीमा स्वाभाविक तौर पर न्यूनतम मजदूरी है, परंतु इसकी ऊपरी सीमा भी उसी प्रकार निर्धारित की जाती है जैसे व्यापक रूप से उपयोग की भुगतान के लिए समक्ष कहा जा सकता है। बेटा वही बोल रहे हैं डिफिकल्ट लैंग्वेज में, जो मैंने अभी आसान भाषा में उसको डिफिकल्ट लैंग्वेज बोल रहे हैं। फेयर वेजेस क्या है, जितना वो काम करे उसके हिसाब से पैसे दो, प्लस अगर वो अधिक काम करते तो उसके एक्स्ट्रा भी तो बनते हैं, जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो, प्लस जितना उसने काम किया उसके हिसाब से उसको जायज़ जो है उतना पैसा दिया जाए, ठीक है। उचित मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी की मिनिमम इतनी तो हो, और निर्वाह उसके पास इतना हो कि उसके पास शिक्षा का हो, आपातकालीन स्थिति में उसको कितना चाहिए वो हो, रहने की जगह के लिए हो, खाना पूरा हो, कपड़े हो, ऐसे। अब पढ़ेंगे 2019 वाला, ये कौन सा था 48 वाला, जिसमें बेसिक सब कुछ बता देगा। अब क्या है, संशोधित होकर जो आगे नया आया 2019 वाला, इसमें क्या नई चीज़ें ऐड हुई वो याद रखना है आपको, ठीक है। दोनों देखो बेटा मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज मत होना पेपर में, बस ये मानना। मानव श्रमिक परिवार वर्ग जिसका कामगार के अतिरिक्त उसकी पत्नी अथवा उसका पति और 2 बच्चे शामिल हों। मानक बता रहे हैं उसका कि क्या मानक होना चाहिए मजदूर का, कि उसमें कौन कौन हो सकता है, कि वो कामगार प्लस उसकी पत्नी उसके 2 बच्चे इंक्लूड होंगे उसमें, ठीक है। प्रतिदिन उपभोग हेतु 2700 कैलोरी, ठीक है। होता है ना एक दिन में हमें कितनी कैलोरी खानी होती है, लड़कियों को खानी होती है 2800 कैलोरी, लड़कों की 3000 प्लस कुछ जाती है। वो ये बोल रहे हैं कि हर दिन उस इंसान के पास इतना खाना होना चाहिए कि जो बेसिक एक ह्यूमन बॉडी की नीड होती है ना कैलोरी की, उतनी पूरी हो जाए, ठीक है। मानक श्रमिक परिवार वर्ग द्वारा प्रति वर्ष पूरे साल का बता रहे हैं 66 मीटर कपड़े का उपयोग, कि उनके पास इतने कपड़े हों पहनने के लिए, 66 मीटर तक हो जाए वो, कि पर्याप्त कपड़े हों पहनने के लिए। आवासीय किराए, कि वो किराए पे रहेंगे, देखो गरीब है अपना घर तो होगा नहीं उनका। आवासीय किराया व्यय जो भोजन तथा वस्त्र व्यय का 10% होगा, ठीक है। उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो किराया भी दे सके, प्लस भोजन और वस्त्र जो ये इनका वो है उसका 10% उसका होगा वो, ठीक है। मान लो अगर 100 रुपये का भोजन है तो उसका 10% मान लो 10%, 10 रुपये।
ईंधन, बिजली तथा व्यय की अन्य विविध वस्तुएं जो कि न्यूनतम मजदूरी का 20% होगा। ठीक है, मान लो वो बंदा 100 रुपये कमा रहा है तो उसका 20% क्या होगा, 20 रुपीज़ के लिए वो 20 मान लो उसका प्रतिशत उसके पास हो। ठीक है, बच्चों की शिक्षा पर व्यय हो, उसके पास इतना पैसा हो कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी लगा सकता है। ठीक है, चिकित्सा की आवश्यकता है, यही सारे टॉपिक उसमें भी रिपीट हुए हैं, उसमें भी यही सब बातें की है, बस इन्होंने थोड़ा सा उसको इनहेंस कर दिया, थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा डीप में ले गए कि खाने की इतनी कैलोरीज हो, कपड़े का इतना हो, बिजली का भी हो उनके पास, किराया भी हो, उन्होंने ये सब चीज़ें इंक्लूड कर दी। पहले वालों ने क्या बताया था कि फिक्स्ड टाइम हो कि 8 घंटे की ड्यूटी करे वो, है ना, उन्होंने बोला था वीक में वो 28 आवर्स काम कर सकते हैं, है ना, आर्थिक 48 इस हिसाब से कि 6 दिन का काम बैठ रहा है उनका, अगर हर रोज 8 घंटे काम करेंगे तो 6 दिन के हिसाब से 48 आवर हो गया। फिर जो एक दिन बचा संडे, उसका अवकाश बोल दिया उन्होंने कि अवकाश मांगे थे, संडे वाली छुट्टी में मांग रहे हैं वो। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ बोली कि दशाएं साफ हो, कि इनकी जो कार्यस्थल है वो साफ सुथरा हो, वहाँ पे हवा की पूरी व्यवस्था हो, वेंटिलेशन हो, लाइट हो पूरी। ठीक है, साफ सफाई हो, वॉशरूम्स हो, फर्स्ट एड पूरी हो, और एक विश्राम गृह भी हो कि उनको रेस्ट करने का भी समय मिले, फिक्स टाइम कर दिया गया, ओवर टाइम के पैसे दे दिए गए, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली थी। लेकिन इन्होंने इसको और ज़्यादा कर दिया कि इनकी बच्चों का भी इसमें ऐड कर दिया कि बच्चों की शिक्षा का हो गया, आपातकालीन स्थिति का हो गया, चिकित्सा का हो गया, किराए का बता दिया इन्होंने, कपड़े का और फूड का, कि इतना बेसिक होना चाहिए इनके पास। ठीक है, सारी जगह अच्छी चीज़ तो बात हो गई, पता चल गई कि 48 वाले कानून में भी ऐसी ज़्यादा चीज़ें हो पता बता दी थी उन्होंने। फिर जो 2019 में कानून आया, इसमें भी उससे ज़्यादा उनको बढ़ा के अब कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये कि अब आलोचना किस बात पे आ रही है कि जो ये अधिनियम बना दिए गए, क्या वो यूज़फुल है भी कि नहीं, क्या वो लोग मान भी रहे उन बातों को, और मज़दूरों को उसकी हेल्प मिल भी रही है या नहीं, तो अब ये उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि खुद ही देखो बेटा, आपको खुद को पता है मजदूर वगैरह जो लोग हैं, इनका इन्होंने इस कानून के आधार पे वो कर दिया कि फिक्स टाइम है, 8 घंटे काम करेंगे, फिर उनके अवकाश का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, अगर ओवर टाइम करते तो इनको पैसे मिलेंगे, और फिक्स मिनिमम सैलरी कर दी। लेकिन तब भी पैसे तो इन्हें मिलते ही नहीं है, लोग कहाँ इनको पूरे पैसे देते हैं, पूरा दिन में काम करवा रहे हैं इनसे, पूरी रात काम करवा रहे हैं, बदले में इनको पैसे मिल नहीं रहे, जब कैसी जगह में रह रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई वॉशरूम की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। वो चीज़ें तो आज भी हो ही रही है ना, कौन सा कानून बनने से कोई खास फर्क पड़ गया हो, है ना। तो यही बोल रहा है कि वर्तमान समय में, आज के समय में मजदूरों के संदर्भ में विभिन्न श्रम कानून के विभिन्न विभिन्न रूप में परिभाषित किया गया, अलग अलग इन्होंने सारे बता दिया गया। बट अब बात आके रुक कहाँ रही है कि इनका जो क्रियान्वयन है उसमें काफ़ी कठिनाई के साथ कानून में विवादों के संदर्भ में वृद्धि होगी। अब के क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा ना, कि कौन देखने जा रहा है कि वो उनका मालिक उनको पैसे दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है ना। वो मजदूर है, उनके पास इतनी सामर्थ्य तो है नहीं कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, वो बोले। आधी ज़्यादा बिल्कुल पढ़े लिखे तो होते ही नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे तो अच्छा काम कर रहे होते, पढ़े लिखे हैं नहीं, गरीब लोग हैं, जितने पैसे मिल रहे उतने ले लेते हैं कि हमें कुछ तो मिल रहा है, अगर इनसे कुछ बोलेंगे, बहस करेंगे तो ये हमें निकाल देंगे, हमसे हम नहीं काम करेंगे तो कोई और करेगा। इतनी मजदूरों की इतनी बड़ी संख्या है, गाँव से कितने लोग आते हैं, है ना, तो इनको बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि बना तो दिया कानून, पर वो लागू तो हो नहीं पा रहा, उसमें कितनी कठिनाई है, ये सारे टॉपिक आलोचना में आएंगे। ठीक है, इस अधिनियम में अभी भी न्यूनतम मजदूरी की परिभाषित करने के संदर्भ में अस्पष्टता बनाई गई है। अब ये तुम ये बात बोले जा रहे हो बार बार न्यूनतम मजदूरी, बट तुमने फिक्स तो की नहीं कि कितनी है न्यूनतम मजदूरी, एक फिक्स अमाउंट तो रखते कि मतलब कितना है वो अमाउंट, वो तो बताया ही नहीं गया। सिर्फ ये बोल रहे हो कि मिनिमम मिनिमम न्यूनतम तो देनी पड़ेगी, लेकिन कितनी। अब कोई बंदा है, उसका मन नहीं है देने का, जैसे कोई मालिक है, उसने अपने हिसाब से तय कर लिया कि मिनिमम मैं 400 रुपये दे दूंगा पर डे के, बहुत कम है, पूरे दिन तुम उस इंसान से मेहनत करवा रहे हो, क्या होगा 400 में उसका, और 400 तो फिर भी ज़्यादा है। ये तो शहरों के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, अगर गाँव वगैरह में एरिया में चले जाओ, थोड़े पिछड़े इलाकों में चले जाओ, तो बहुत कम, 100 100 200 200 रुपये, इतनी से ज़्यादा इनको दिहाड़ी नहीं मिलती पूरे पूरे दिन की, इतनी मेहनत करने के बाद भी इनको इतना वो कम पैसा मिलता है। ठीक है, और क्या कि लड़कियों को और कम मिलता है, महिलाओं को जो पुरुषों को मिल रहा है उसका हाफ रेट महिलाओं को मिलता है। कानून तो कह रहा है कि इक्वल देंगे, लेकिन कहाँ दे रहे हैं, लोग तो नहीं मान रहे हैं इस बात को। साथ ही इस अधिनियम के लिए एक लंबी प्रक्रिया के बाद भी 2019 में संसद में, 2019 वाले कानून की बात चल रही है, संसद में पारित होने के पश्चात अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका। अभी तक लागू तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ बातें लिखी हुई हैं, पेपर्स में है सारी चीज़ें, ठीक है, लागू नहीं हुआ है।
जिससे कामगारों की सही समय पर इसका लाभ मिलने में देरी हुई है। ठीक है, देरी हुई है। इस अधिनियम में सन 1957 में भारतीय श्रम सम्मेलन में निर्धारित स्वीकृति कैलोरी की मात्रा 2700 कर दी गई थी। अभी हमने करा था ना 2700 कैलोरी वाले को मानक को मानते हुए पुनः प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में लगभग 64 वर्ष पहले निर्धारित इस मानक के परिवर्तन की आवश्यकता है। अब ये कि मतलब जो पुराना चलता आ रहा है उसको ही तो क्यों मान रहे हो, है ना? कितना पुराने टाइम का है वो, अब तुम उसको न्यू करो, उसके आगे बढ़ाओ, क्योंकि इतने कम में इंसान का क्या होगा। जो पुरानी चीज़ें पिछले टाइम से चलती आ रही है उसको बदलो, बदलाव की ज़रूरत है। अधिनियम में कानूनी जटिलताओं के होने से जागरूकता में जागरूकता के अभाव के कारण क्या बोल रहे बेटा, जो ये मजदूर वगैरह इनको तो पता ही नहीं है इन सब के बारे में। पढ़ कौन रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स है, ये थोड़ी ना मजदूरी करने जा रहे हैं। आप लोगों को तो एग्जाम लिखना, मजदूरी थोड़ी ना करनी है। जो ये सही पूरी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये होनी किसके पास चाहिए, मजदूरों के पास। उनको तो पता ही नहीं है इस बारे में कि उनके काम का आवर्स फिक्स है, उनका काम का स्तर कैसा होना चाहिए, स्तर वो फिक्स है, उनकी मिनिमम वेजेस फिक्स है, ये सब उनको नहीं पता। और जो मालिक वगैरह वो क्यों बताएंगे, वो तो खुद चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट उनको कम से कम पैसे दिया जाए। तो ये जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे ही होते, उनको पता ही नहीं होता, वो बस काम करे जा रहे हैं, जितने पैसे मिल रहे हैं उतने में वो गुजारा कर रहे हैं। किसी श्रमिक के लिए नियुक्त के विरुद्ध कानून से लड़ना सरल नहीं। अब ये जो श्रमिक है, एक बात बताओ, कितने गरीब होते हैं ये लोग, इनके पास काम से ही फुर्सत नहीं, इतना काम कर रहे हैं, बदले में थोड़े से इनको पैसे मिल रहे हैं, कहाँ वो जाके अपने मालिक के खिलाफ लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। खुद सोचो, कोई अमीर बंदा भी हो कि वो भी लड़ने से पहले सोचेगा कि यार केस बहुत लंबा चलता है, वकील के पैसे कहाँ से आएंगे, इनके पास रहने तक के पैसे नहीं है, इनके पास पूरा अपना जीवन स्तर एक होता है ना, बेसिक लाइफ जीने के भी पैसे नहीं होते, ये कानूनी लड़ाई कहाँ ही लड़ेंगे, है ना? तो ये नहीं बोलते इतना। देश में अभी भी श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से संबंधित करता है। असंगठित क्या होता है बेटा, जो गांव से आके यहाँ पे काम करते हैं। ऐसे में इन इकाइयों के श्रमिक कानूनों को लागू करा पाना पर बड़ी चुनौती है। अब क्या कि कानून जो है ये पूरे तरीके से लागू हो पा रहा है, ये एक बड़ी चुनौती है। आलोचकों का मत है, जो आलोचना करें उन्होंने क्या कहा है कि नई अवधारणाओं को छोड़कर नए अधिनियम में लगभग सभी प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। जो पुराना वाला हमारा प्रावधान है, हमने 48 वाला करा वो, और 2019 वाले में कुछ नया, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी बातें एक दो एक्स्ट्रा ऐड हुई है, बाकी वाले तो सेम वही है ना? तो ये बोल रहे हैं कि जो ये अवधारणा पुरानी कुछ नई अवधारणाओं को छोड़कर नए अधिनियम में लगभग सभी प्रावधान बरकरार रखा गया है, कुछ मतलब खास चेंजेस नहीं किए हैं, सेम सही हैं दोनों, है ना? कैसे, पहले वाले में क्या फिक्स सैलरी, आवर्स, 1 डे की छुट्टी, है ना, के समय, काम करने का समय, कार्यस्थल के एयर और लाइट हो, और साफ वॉशरूम्स वगैरह हो, रेस्ट रूम्स हो उनके लिए, और अगर ओवर टाइम कर रहे हैं उसके पैसे मिले, यही सब चीज़ें तो उसमें भी बताई गई हैं। बस उन्होंने क्या कर दिया, वो कैलोरी वाला ऐड कर दिया उन्होंने कि इतना कपड़ा कैलोरी होनी चाहिए, प्लस कपड़े वाला उन्होंने ऐड कर दिया कि इतना कपड़ा खपत होनी चाहिए, और किराए वाला कर दिया। खास उससे ज़्यादा तो उन्होंने कुछ खास मतलब कुछ बढ़ के तो किया ही नहीं उन्होंने भी, कि कुछ नई चीज़ लाई हो जिससे उनका फ़ायदा हो सके। सभी 4 निरस्त कानून अलग अलग बिंदुओं पर और विभिन्न परिस्थितियों में निपटने के लिए ऐतिहासिक रूप से लागू किए गए थे। पुराने जो कानून थे वो अलग अलग समस्याओं को फोकस कर रहे थे। अब क्या एकल संहिता, जो एक संहिता बना दी गई, सारे कानून की एक जो बना दी गई 2019 वाली, उसमें क्या है, कानून संयोजन आसान काम नहीं है, यह केवल एक समस्या का स्रोत बनेगा, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा ये। क्यों? क्योंकि बेटा अगर इतनी बड़ी समस्या है तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कानून की ज़रूरत है, कि पूरा तुम अच्छा ढंग का कानून बनाओ, प्लस उसको लागू भी करवाओ। कानून बना देने से कुछ नहीं होता, उसको लागू करवाना भी इम्पोर्टेंट है। कानून तो इन्होंने बना दिया ठीक है, लेकिन उसका क्या कि वो लागू हो ही नहीं रहा है, मजदूरों तक तो उसकी पहुंच नहीं है ना, मजदूर तो अपनी मांग ही नहीं कर पा रहे, और किस सरकार वगैरह को फर्क पड़ता नहीं कि क्या चल रहा है, वो अपने काम में व्यस्त है। तो ये यही बोल रहे हैं कि कारगर नहीं है ना। कृषि श्रमिकों को के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी विवादास्पद विषय है। अब ये क्या, जो इन्होंने ये न्यूनतम मजदूरी फिक्स की वो इतनी कम है,
जिन्होंने लो मिनिमम जो करा वो इतनी कम है। मान लो तुम एक बंदे को 50 रुपये दे रहे हो, वो उस 50 का क्या करेगा, उस 50 रुपये से उसका क्या होगा। बहुत मिनिमम दे रहे हो तुम, तो वो भी विवादास्पद है, उस पर भी लड़ाई का तुम इससे तो दो ही मत, इतना कम भी क्यों, ये भी क्यों दे रहे हो। अगर देना ही है तो इतना तो दो कि बेसिक उसकी नीड पूरी हो जाए, ना के बराबर पैसे दे के क्या फ़ायदा। न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में इस अधिनियम का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना एक्ट मनरेगा जो 2005 के प्रावधानों से एक अधिकार प्रभाव पड़ेगा। अब ये मनरेगा वाला जो है इसमें यही है कि उनको फिक्स अमाउंट में पैसे दिए जाते थे, उनको काम भी दिया जाता था कि साल में 200 दिन उनको ऐसे होगा कि काम दिया जाएगा। ये उसका एक वो पार्ट है, तो बस उसमें ये बता दें। अब देखो बेटा, बेसिक इसमें क्या है कि मजदूरों के साथ क्या बुरा व्यवहार होता है वो, कि उनकी काम की जगह अच्छी नहीं थी, उनको कार्यस्थल पे हवा नहीं आ रही, वेंटिलेशन की व्यवस्था है, कोई वो नहीं लगा रहे कि एडजस्ट फैन वगैरह की, मतलब एक जो इतनी गर्मी हुई है ठीक हो सके, ऐसा कुछ नहीं कर रखा। लाइटिंग कम है तो उनको दिख भी नहीं रहा, वो अंधेरे में काम कर रहे हैं। खदानों में जो काम करते हैं तो क्या होता है, कोल माइंस में धुआं वो जो उड़ता है वो सांस में जाता है, तो ये कि प्रॉपर मास्क वगैरह उनके पास, वो जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो उनका थोड़ी साफ़ सुथरी जगह भी तो होनी चाहिए कि वॉशरूम वगैरह हो और रेस्ट करने के लिए उनके पास जगह हो। ये सारी बातें उस कानून में आ गई 48 वाले में। बेसिक उन्होंने सारी बता दी कि कोई भी बाल मजदूरी नहीं करेगा, छोटा बच्चा नहीं काम करेगा, साफ जगह होगी, ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे, फिक्स टाइम होगा, एक दिन की छुट्टी, ये सब। नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया, जिसमें उन्होंने ये बोल दिया कि कैलरी वगैरह वाला, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब आलोचना इस बात पे है कि कानून बनाने के बाद भी उसको धरातल पे उपयोग नहीं किया जा पा रहा। ठीक है, यही है बस। अगर अब भी कुछ किसी को ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।